देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वार है ये 1746 से 48 के बीच में हुई। इसमें ब्रिटिश और फ्रांस दो कंट्रीज की लड़ाई है ये। इसकी लोकेशन थी वो इंडिया में थी, कर्नाटका स्टेट। तो कर्नाटका को पहले कार्नेटिक कहते थे, इसीलिए इस वॉर का नाम है कर्नाटिक वार। तो ये फर्स्ट वार थी किसी कंट्री के बीच में, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। तो इस वार के कुछ रीजंस थे, तो आइए डिस्कस करते हैं वो रीजन। फर्स्ट रीजन था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो दोनों ये कंपनी ब्रिटिश और फ्रांस के ट्रेडर्स थे जो कि यहाँ पे व्यापार करने आए थे इंडिया में। तो ये आपस में दुश्मन थे एक दूसरे के, क्योंकि ये चाहते थे कि हम ही इंडिया में व्यापार करें, दूसरा कोई और ना करे। और सेकंड रीजन था कि उसी समय, इसी टाइम के पीरियड के दौरान एक लड़ाई चल रही थी ऑस्ट्रिया और प्रूशिया नाम के दो देशों के बीच में। तो ऑस्ट्रिया का साथ ब्रिटिश दे रहे थे और प्रूशिया का साथ फ्रांस कंट्री दे रही थी। तो ये भी रीज़न था कि दोनों ट्रेडर्स दोनों कंट्रीज़ के हमारे देश में जो रह रहे थे वो आपस में दुश्मनी रखते थे, क्योंकि दोनों ये ऑपोजिट साइड में थे इस जंग में। तो देखिए थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं उस मैप का, जो 1746 वो 48 के टाइम पे था। उससे में देखिए ब्रिटेन दिख रहा है आपको, ब्रिटेन के नीचे दिख रहा है आपको फ्रांस कहते हैं। इसी के सामने देखिए पोलैंड के साथ ही प्रूसिया है और उसके जस्ट नीचे ऑस्ट्रिया है। तो ये दोनों देश के बीच में लड़ाई थी। तो इससे क्या हुआ, दोनों लड़ाइयों से जो इंडिया में हमारा कमांडर बर्नेट, ब्रिटिश का नावल ऑफिसर, ट्रूप्स लेके आया। क्योंकि ब्रिटिश वालों ने कहा इंडिया में जो ट्रेडर्स थे कि हमें फ्रांस वाले तंग कर रहे हैं। तो जो कमांडर था बर्नेट, वो ब्रिटिश नावल ऑफिसर, वो इंडिया में सेना लेकर आ गया। तो इस बात से जो फ्रांस के ट्रेडर्स थे या फ्रांस का डुप्लेक्स था वो डर गया, क्योंकि देखिए ट्रूप्स आ गई थी, फौज आ गई थी ब्रिटिश वालों की। तो जाहिर सी बात है, फ्रांस ने सोचा नहीं था। तो फ्रांस वालों ने कहा कि हम तो आपसे पीस रखना चाहते हैं, हम तो शांति रखना चाहते हैं, हमें किसी प्रकार की लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रांस ने ये बात कही ब्रिटिश को। उसी समय जो नवाब था कर्नाटक का, मतलब कि कर्नाटका का, अनवरुद्दीन, उन्होंने भी कहा कि या मेरे देश में, मेरे एरिया में किसी प्रकार की लड़ाई नहीं चाहिए मुझे। तो ब्रिटिश और फ्रांस दोनों कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को नवाब ने कहा कि मुझे किसी प्रकार की लड़ाई नहीं चाहिए। तो इस कारण जो वर्नेट था, ब्रिटिश का ऑफिसर जो कि सेना लेके आया था, वो अपनी सेना को दोबारा लेकर इंग्लैंड को वापस हो गया, इस एश्योरेंस पे कि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फ्रांस का जो डुप्लेक्स था, उसने अपना प्रॉमिस, अपना वादा नहीं निभाया। उसने अटैक कर दिया मद्रास के ऊपर और मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। तो देखिए इस बात की खबर ब्रिटिश वालों ने जब नवाब साहब को दी, तो नवाब जो थे वो गुस्सा हुए, उन्होंने फ्रांस के अगेंस्ट जंग छेड़ दी। तो इस जंग का नतीजा ये रहा कि जो नवाब थे अमनुद्दीन, वो हार गए और फ्रांस जो था वो जीत गया। तो उस लड़ाई के रिजल्ट में फ्रांस की जीत हो गई। तो देखिए इस लड़ाई के कारण फ्रांस तो जीत गया, लेकिन उसी समय ऑस्ट्रिया और जो प्रूसिया के बीच में लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई भी एंड पे होने लगी, मीन उसका भी एंड आने लग गया। तो इससे क्या हुआ, जो फ्रांस की पावर थी इंडिया में वो कम हो गई, क्योंकि प्रूसिया हार गया और प्रूसिया के साथ फ्रांस दे रहा था। तो ब्रिटिश वालों ने ऑस्ट्रिया कंट्री के थ्रू ये फोर्स किया फ्रांस को एक संधि साइन करने के लिए कि तुम जो मद्रास है वो हमें दोबारा वापस कर दो। तो फ्रांस वालों को ये बात माननी पड़ी। तो देखिए जो रीजन एरिया है मद्रास, वो दोबारा से अंग्रेज़ों को दे दिया।